लाने के लिए देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिलकर काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसे सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं जरूर करना चाहूंगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है महाराष्ट्र सरकार की, मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेने हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीजों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उस पर भी बातें हुई, उस पर भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनेता जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आजादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है, देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को देश का जो इको है, देश का जो माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूं महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का, मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, जो कि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे जी से यहां से निकल रहा है। मैं समझता हूं देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूं, हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इट्स ओके चलो बस चलो बस। पहिल्या प्रथम मी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रावसाहेबांचं आनंदाने स्वागत केलेलं आहे। आपल्याला कल्पना आहे की गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही भेटणार अशा चर्चा मध्ये किंवा बातम्या येत होत्या। तो दिवस आज प्रत्यक्ष उजाडला आणि योगायोग असेल काही असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख जो आपने किया, बालासाहेब का किया, कालच शिवरायांची जयंती होती आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आमची भेट होते। आणि ही भेट सुद्धा आम्ही त्याच्यात काही लपवण्यासारखं काही ठेवलेलं नाही की काहीतरी आतमध्ये बोलायचं आणि बाहेर बोलायचं, नाही, सदिच्छा भेट होती आमची भेट। जसं संजयनी पण सांगितलं आणि स्वतः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणाले की देशात जे काय वातावरण चाललेलं आहे, दिवसागणिक गडूळ होत चाललेलं आहे, राज्यकारभार दूर राहिला, पण सुडाचं राजकारण हे अत्यंत खालच्या पातळीवरती सुरू झालेलं आहे। हे सुडाचं राजकारण ही काय आपल्या देशाची परंपरा नाही आणि हे आमचं हिंदुत्व तर अजिबात नाहीये। सुडाचं राजकारण करणं हे
इसमें हमारा हिंदुत्व ऐसे नहीं है बदला लेने वाला. तर ह्या गोष्टी जर का अशा चालू राहिल्या तर देशाला शेवटी भविष्य काय, भवितव्य काय, जे आहे तेच जर का मागील पानावर पुढे चालू ठेवायचं असेल तर मग ठीक आहे, मुख्यमंत्री कोण. इट्स ओके चलो बस बस चलो. बस. पहिल्या प्रथम मी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रावसाहेबांचं आनंदाने स्वागत केलेलं आहे. आपल्याला कल्पना आहे की गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही भेटणार अशा चर्चा मध्ये किंवा बातम्या येत होत्या. तो दिवस आज प्रत्यक्ष उजाडला आणि योगायोग असेल काही असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख जो आपने किया, बालासाहेब का किया, कालच शिवरायांची जयंती होती आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आमची भेट होते आणि ही भेट सुद्धा आम्ही त्याच्यात काही लपवण्यासारखं काही ठेवलेलं नाही की काहीतरी आतमध्ये बोलायचं आणि बाहेर बोलायचं. नाही, सदिच्छा भेट होती आमची भेट. जसं संजयनी पण सांगितलं आणि स्वतः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणाले की देशात जे काय वातावरण चाललेलं आहे, दिवसागणिक गडूळ होत चाललेलं आहे. राज्यकारभार दूर राहिला, पण सुडाचं राजकारण हे अत्यंत खालच्या पातळीवरती सुरू झालेलं आहे. हे सुडाचं राजकारण ही काय आपल्या देशाची परंपरा नाही आणि हे आमचं हिंदुत्व तर अजिबात नाहीये. सुडाचं राजकारण करणं हे इसमें हमारा हिंदुत्व ऐसे नहीं है बदला लेने वाला. तर ह्या गोष्टी जर का अशा चालू राहिल्या तर देशाला शेवटी भविष्य काय, भवितव्य काय, जे आहे तेच जर का मागील पानावर पुढे चालू ठेवायचं असेल तर मग ठीक आहे, मुख्यमंत्री